सुंदर समय के, सुंदर दिन के, जब आपने हमें एकत्रित किया प्रभु। आपका नाम बहुत मुबारक हो खुदावन। प्रभु जी रहम मांगते हैं हर एक के जीवनों में प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा बहुत ऐसे इस जगह पर बलवंतों के सामर्थ्यों के खुदावन उन्हें कब्जे में कर ले, ताकि प्रभु जी वो हर एक दुष्ट आत्मा की चाल, वो हर एक रुकावट आपके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से यहाँ से दूर कर दे। और प्रभु चारों तरफ प्रभु जी इस भवन के आपके लहू का बाड़ा हो, कोई भी दुष्ट की चाल यहाँ प्रवेश न करने पाए, बल्कि वो पवित्र आत्मा की भरपूरी इस जगह पर मांगते। और प्रभु जी फिर एक बार जब हम प्रार्थना में आए खुदावन, ये हॉल पवित्र आत्मा से भरा पूरा हो। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ मौजूद है। और प्रभु आपसे रहम मांगते हैं कि आप हमसे बात करें, अपने वचनों के द्वारा हमें बोलिए और समझाए और सिखाए खुदावन, ताकि वो सीखने और समझाने में अपना जीवन व्यतीत करने पाए। प्रभु जी जो कुछ है खुदावन आज हम वो आप ही की बदौलत है लॉर्ड। और प्रभु रहम मांगते आगे भी हमारा हर एक पल खुदावन जिंदगी का वो आपके साथ हो लॉर्ड, आपके लिए हो प्रभु यीशु। और खुदावन जो भी कुछ करे वो वचन जैसा बताता है, वचन जैसा करने को कहता है हम वैसा करने पाए। और खुदावन हम देखते हैं खुदावन संसार हमें अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, तो प्रभु वो खिंचाव को हम आपके वचन के द्वारा काटे और तीसरे खिंचाव के तले हम आपकी ओर खींचे चले आए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपका, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं खुदा। जब यहाँ हम इकट्ठा है खुदावन एक पर्पस के लिए खुदावन, क्योंकि प्रभु जी हमने देखा खुदावन कई साल पहले प्रभु यीशु मसीह खुदावन एस्तर ने इस दिन को उपयोग किया था प्रभु जी। और प्रभु जी वो अपने लोगों के लिए दुआ उसने मांगी थी खुदावन। और प्रभु जी वो जब उपवास के सहित होकर के अपने लोगों के लिए उसने कुछ मांगा खुदावन यीशु राजा, तो प्रभु आपने राजा के मन को नरम किया, सरल किया खुदावन एस्तर के लिए। और खुदावन जैसा एस्तर ने कहा, राजा ने कहा जैसा तूने कहा है मैं तेरे लिए आधा राज्य भी तेरे नाम कर दूंगा। वो प्रभु आप वही खुदा कल आज और एक समान यहाँ पर मौजूद है। और आज आप तैयार है कि अपनी स्तर की प्रार्थना को सुनने के लिए जो यहाँ पर है प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि हम यहाँ पर जब इकट्ठा होकर एक मन होकर जब आपसे कुछ मांगे प्रभु आप उसे पूरा करने के लिए उतर आए हैं। आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। एक एक मेरे भाई बहनों को जितने यहाँ मौजूद है प्रभु जी, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। और जितने नहीं आए प्रभु जी उन्हें भी मैं आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी। हर एक के संग और साथ होइए, अपने वचन के द्वारा सबको प्रभु जी संभाले बचाए रखिए। आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आदर महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। तो उनका धन्यवाद देते हैं जब खुदावन ने मुझे और आपको मौका दिया कि हम उसकी तारीफ के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो सके। हालेलुया। वो इमैनुअल का लहू आज भी मेरे और आपके लिए मुहैया मेरे भाई बहन। और जब तक इस दुल्हन को उठाया जाना नहीं होता तो मैंने बताया वो लहू मौजूद रहेगा। क्या वचन के साथ हालेलुया। जब तक वो मारने वाला दूत लांग नहीं गया उनके अलंबों पर लहू मौजूद था, क्योंकि वो देने वाला एक नबी था। हालेलुया। और एक नबी ने उनको ये प्रकाशन दिया जो खुदा की ओर से आ रहा था कि तुम अपने अपने घरों के अलंबों पर उस मेमने के लहू को लगाओ और तब तुम और तुम्हारा वो पहलौठा बचेगा। सच है। सारे घर के पहलौठे मर रहे थे। सही। वहां पर एक इजराइल का घराना था जो उस प्रकाशन को थामे हुए था जो लहू का प्रकाशन था। हालेलुया। जो खुदा में से होता हुआ एक नबी के मार्फत आ रहा था। और जब उन्होंने अब उस लहू को अपने अलंबों पर लगाया उनके पहलौठे जीवित थे। और ये सबूत था कि वो खुदावन कल आज और युगानुग एक समान। हालेलुया। और जब मेमने के लहू को लगाने से वो मौत लांग गई वहां पर, तो आज जब वो सिद्ध मेमने का लहू जब मेरे और आपके ऊपर आ गया तो नबी ने बताया जहां कहीं लहू लगा हुआ आदमी जाता है खुदावन उसके साथ जाते हैं। चाहे वो बस में हो, चाहे वो ट्रेन में हो, चाहे अपने ऑफिस में हो, चाहे किसी कंपनी में हो, चाहे वो अपने शॉप में हो। हालेलुया। चाहे वो मार्केट में हो, वो लहू लगा व्यक्ति जहां पर है खुदावन उसके साथ है।
हालेलुया। और वो प्रतिज्ञा जो उसने करी वो उसे पूरी करता है। आमीन। क्या आप उस प्रतिज्ञा के वारिस हैं मेरे भाई बहन? आप वारिस होने के लिए ही ठहराया गया। आपको इसीलिए बुलाया गया कि आप प्रतिज्ञा के वारिस ठहरे। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। वो बहुत महान खुदावंद है। और वैसे ही मुझे और आपको एकदम मजा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए जब हम उसकी तारीफ करें और वर्शिप करें। हालेलुया। हालेलुया। महान खुदावंद। जय जय यीशु, जय जय यीशु। गीत गाएंगे हम प्रभु की तारीफ में। इसका नंबर है 11। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु, जय जयकार, सृजनहार, पालनहार, तारनहार हमारे जीवन का। हालेलुया। शायद इसलिए अय्यूब ने कहा कि मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। I know my Redeemer liveth. जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु, जय जयकार, सृजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु,
चीज है, शैतान लज्जित हो जाता है। सच है। हालेलुया, हालेलुया। एकदम क्रोधित हो जाता है। तो मेरा और आपका यही तो काम है, शैतान को क्रोध दिलाओ और प्रभु को आनंद। आप है वचन के साथ। हालेलुया। जब कभी आप शैतान को क्रोध दिलाते हैं, प्रभु और दुगनी तरीके से आनंदित होता है। हालेलुया। क्या प्रभु ने, नबी ने नहीं कहा कि खुदावन ने मुझे और आपको और कुछ परिवारों को इसलिए रखा है ताकि वो लोग शैतान की अदन की वाटिका में बाधा डालें, क्योंकि शैतान ने एक दिन खुदा की अदन की वाटिका में बाधा डाला। तो खुदा ने भी अपने बच्चे बनाए। हालेलुया। उन्हें अपना प्रकाशन दिया, अपना वचन दिया, ताकि वो शैतान के अदन की वाटिका जो आज दुनिया है उसमें बाधा डाले। हालेलुया। उसके कामों को तुच्छ जाने और खुदा के कामों की पढ़ाई करे। ये खुदा के बेटे और बेटियों का काम है। आमेन। आइए मैं समय को ज़ाया ना करते हुए वचन निकालेंगे। हम जबकि हम खड़े हैं, अपनी अपनी बाइबल निकालें। भजन संहिता की पुस्तक उसका 57 पढ़ रहा हूं मैं, 57 भजन संहिता। हे खुदा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान खुदा को पुकारूंगा, खुदा को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। खुदा स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो, खुदा अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर है और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे खुदा, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप भी उसमें गिर पड़े। हे खुदा, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पढ़ते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे खुदा, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। और यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें, स्वयं आए और हमें कांटेक्ट दे खुदावन, जिस पर हम अपनी दुआ ला सके। लॉर्ड, तो आप चाहते हैं हम वो बातें और वो प्रार्थना को लेकर के आए, ऐसा खोले खुदावन जैसे कभी ना खुला हो। एक एक मेरे भाई बहनों के संग और साथ हुई इस वचन को समझने का बुद्धि और ज्ञान आप बख्शे प्रभु जी। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बैठिए मेरे भाई। क्या आप सब आनंदित हैं मेरे भाई बहन? प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। खुदावंत ने मुझे और आपको मौका दिया कि हम इस फास्टिंग प्रेयर में, ये फास्टिंग प्रेयर है क्या? जब आप खुदा के साथ फास्टिंग करते हैं, आप उसके साथ एक उत्सव में हैं, आप उसके साथ एक त्योहार में हैं। सच है भाई। हालेलुया। ये फास्टिंग आप जो कर रहे हैं ये कोई मामूली चीज नहीं है। सच है भाई। सही बात है। इस उपवास के द्वारा ब्रैनम ने बताया, जब आप उपवास रखते हैं, जब आप खाना खाते हैं तो शरीर की नसें जो है वो खाने को पचाने में लग जाती है। आपके वचन के साथ। लेकिन जब आप उपवास रखते हैं तो वो सारी नसें आपके दिमाग में होती है और अब आप सबसे पावरफुल समझ में होते हैं कि आप खुदा के वचन को समझ सके। हालेलुया। क्योंकि अब वो नसें
पेट में भोजन को पचाने के लिए नहीं है, क्योंकि आपने भोजन खाया ही नहीं और आप खुदा के साथ फेलोशिप में, तो वो नसें आपकी इतनी तंदुरुस्त हो जाती है कि वो आपको खुदा का वचन समझने के लिए और भी मजबूत बनाती है। हालेलुया। इसलिए एक विश्वासी का उपवास रखना बहुत जरूरी है। आमीन। और जब आप उपवास रखते हैं और जब आप प्रार्थना करते हैं, तब शैतान अपनी कमजोर अवस्था में हो जाता है। वो तो कमजोरी है, वो हारा हुआ है। लेकिन ये फास्टिंग आपको अपनी पावरफुल पोजीशन बताती है कि आप कहां पर हैं और आप किसके हैं। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, आज का पर्पस ये है मेरा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा, इसका जो शीर्षक है छुटकारे के लिए प्रार्थना, जो दाऊद कर रहा है। आप है उसके साथ, और मुझे और आपको वही करना है। अब अगर भैया हमारा छुटकारा हो चुका, अब अगर छुटकारा हो जाता जीवनों में पवित्र आत्मा की, पवित्र आत्मा क्या कहा खुदावंत ने, आप याद है? छुटकारे के दिन तक तुम पर छाप दी गई है। छाप क्या है? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा की मोहर। कब तक दी? छुटकारे के दिन तक। हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा सबूत है कि तुम्हारे पास छुटकारा है। और अगर पवित्र आत्मा नहीं है जीवनों में, तो मान लेना कि आपका छुटकारा नहीं हुआ, अभी भी फंसे हुए हैं। कई जीवनों को मैंने देखा यहाँ से खड़े होकर के चर्च से। आप साथ बातें तो बहुत सारी आप मालूम है उन्हें, बातें तो आप बहुत जानते हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं छुटकारे से वंचित है। सच है। और जिसे पाना मुझे और आपको बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैसेज में आप बच्चे नहीं रहे। आप, मैं क्यों तुम्हें दूध पिलाऊं और अन्न ना खिलाऊं? पौलुस पूछ रहा है। तुम्हें मैं अन्न इसलिए नहीं खिलाता तो तुम अब तक बच्चे बना जैसे ही अपना व्यवहार दिखा रहे हो। अन्न खिलाऊंगा तुम्हारे हजम नहीं होगा। लेकिन पौलुस कह रहा है बचपन से तुम्हारा पवित्र शास्त्र जाना हुआ है, तुम वचन में सयाने हो। सयाना मतलब थोड़ा सा बड़ा, अनुभवी। हालेलुया। और ये जीवन बता रहा है, और ये आपका चाल चलन बता रहा है, आपकी बातें बता रही है, आपका बोलना बता रहा है, चर्च में आपकी प्रेजेंस बता रही है कि आपके पास कोई आत्मा नहीं है। हालेलुया। जिसकी मुझे और आपको बहुत जरूरी है। अगर मेरे और आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, तो मैं कहूंगा ये मैसेज में चलना आपका बेवकूफी है। बस आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। पवित्र आत्मा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के लिए बोले, जिसे छुटकारे के दिन तक तुम्हारे लिए छाप दी गई। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? करता क्या है वैसे? आप समझ में आएगा आत्मा करता क्या है। आइए कुछ शुरुआती वचन पढ़े आप, जैसा कि हमने बहुत बारी पढ़ा भी है। यूहन्ना सुसमाचार निकालेंगे। उसका 14 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय, उसका 15 वचन से मैं चाहूंगा कोई भाई हिंदी में पढ़ दे। 14 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार, उसका 15 वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पॉइंट, एक एक पॉइंट इस वचन का आप नोट करना।
पहला पॉइंट ये कह रहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो क्या करोगे? मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आप है वचन के साथ? और अगर आज्ञा नहीं मान रहे तो समझ जाना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, किसी भाई को बताने की जरूरत नहीं, किसी बहन को बताने की जरूरत नहीं है कि आप खुदा से प्रेम नहीं करते। सच है भाई। अगर आप खुदा की आज्ञा को नहीं मान रहे। हालेलुया। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आप है वचन के साथ? ये पहला पॉइंट, मैं आपको पॉइंट नोट करवा रहा हूं। और आगे, मैं पिता से विनती करूंगा हाँ, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा जी, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये दूसरा पॉइंट क्या कह रहे प्रभु यीशु मसीह कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक देगा, क्योंकि बगैर सहायक के तुम्हारा जीवन नरकी है। हालेलुया। क्योंकि मैंने देखा जब तक सहायक तुम्हारे पास ना आ जाए तुम डाबाडोल अपना जीवन बिता रहे हो। मैं पिता से विनती करूं बिकॉज आई केयर फॉर यू। क्या नबी ने संदेश में ही केयर्स, डू यू केयर? वो तुम्हारा ध्यान रखता है, क्या तुम उसका ध्यान रखते हो? नबी ने संदेश में जाना, वो आपकी केयर करता है, इसलिए बोल रहा है कि मैं विनती करूंगा तुम्हारे लिए। आई विल प्रे फॉर यू, मैं करूंगा तुम्हारे लिए प्रार्थना कि पिता तुम्हें एक सहायक दे जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। एक दो दिन के लिए नहीं, जब तक आप इस पृथ्वी में हैं। मुझे और आपको यीशु मसीह के वाक्यों के द्वारा चाहिए कि हम हर दिन पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चले। हाँ, सही। वो कह रहे हैं वो सर्वदा तुम्हारे साथ है। एक भी दिन छोड़ना हमारे लिए दिक्कत है मेरे भाई। नबी बताया पवित्र आत्मा का एक फर्क एटीट्यूड है। जब आप कहते हैं ना कि नहीं मैं कर लूंगा, पवित्र आत्मा साइड हो जाता है। सही। कब ये करो, देखते हैं हम क्या कर लेते हैं। जवाब कहते प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता। सच है, सही। केवल आप ही सब कुछ कर सकते हैं। तो खुदावन ने पवित्र आत्मा वो सहायक आपको दिया है कि वो करके दिखा दे जो आप नहीं कर सकते, जो कोई नहीं कर सकता, लेकिन पवित्र आत्मा कर सकता है। सच है। हालेलुया। That's why प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो सर्वदा तुम्हारे कुछ ना कुछ लगा रहेगा कि ये करना है, वो करना है। तो उन कामों को करने के लिए परफेक्ट तरीके से मैंने तुम्हारे लिए एक सहायक का प्रबंध कर दिया है। हालेलुया। और जो सर्वदा प्रभु के सहायक को जो खुदावन ने भेजा ना रखे, वो छुटकारे के तहत नहीं है, वो प्रेम में नहीं है। और आगे बढ़िए। अर्थात सत्य का आत्मा, हाँ जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जी, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना एक उसे और point। जानता है। एक और पॉइंट, अर्थात सत्य का आत्मा, जो कि मैं और आप जानते हैं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, पवित्र आत्मा है। आप है वचन के साथ? और नीचे यीशु कह रहा है संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। अब सोचने वाली बात यहाँ पे यह है कि जब संसार उसे नहीं ग्रहण कर सकता तो कौन ग्रहण करेगा? वो जो खुदा के हैं, वो जो संसार के नहीं है। आप है वचन के साथ? और जब आपने उसे ग्रहण नहीं किया तो आप संसार के हैं, खुदा के नहीं है। ये आप मान लीजिए। हालेलुया। जिस घड़ी आपने पवित्र आत्मा की अगुवाई को छोड़ा और आप चल पड़े कि हम पवित्र आत्मा नहीं, हम अपने तौर तरीके से चलेंगे, आप संसार के हैं, इसलिए आप पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह साफ साफ कह रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि संसार उसे ग्रहण नहीं करता। किसे? सत्य के आत्मा को। और अगर आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आप संसार है, वो वर्ल्डली थिंग्स आपके अंदर चिपका हुआ है। हालेलुया। आप संसार के साथ क्यों चिपक गए हैं? इसलिए आप पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए आप पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चल रहे। क्यों? क्योंकि आप संसार है, संसार उसे ग्रहण नहीं करता। लेकिन जो खुदा के बच्चे होते हैं ना, वो चाहते हैं मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। वो कोई भी काम करते हैं, उनको पवित्र आत्मा के बगैर कोई काम नहीं। हालेलुया। क्या मूसा के पास पवित्र आत्मा था? जब वो यूं खड़ा हुआ है फिरौन के सामने,
और कह रहा है कि खुदावन कह रहे हैं कि मेरे लोगों को जाने दो ताकि हम पहाड़ में जाकर के अपने प्रभु की उपासना और वर्शिप करें। क्या उसके पास पवित्र आत्मा है? हालेलुया। जब उसने बोला और कुटकिया आ गई, क्या उसके पास पवित्र आत्मा था? जब उसने वो छड़ी मारी और वो लाल सागर दो भाग हो गया, क्या उसके पास पवित्र आत्मा था? हालेलुया। खुदावन वो सीने पहाड़ पर उसे 10 आज्ञाएं दे रहा है, वो व्यवस्था दे रहा है, तब क्या मूसा के पास पवित्र आत्मा था? आमीन। क्योंकि कोई भी खुदा के सम्मुख जब तक उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है मौजूद होगा तो वो उसके तेज को देख नहीं पाएगा। पवित्र आत्मा था मूसा के अंदर जो खुदा के साथ फेलोशिप को वो सरल बना रहा। हालेलुया। पतमुस टापू पर क्या लिखा है? वहां पर मैं आत्मा में उठाया गया। आमीन। बगैर आत्मा के स्वर्ग पर उठाया नहीं जा सकता। तो सीने पहाड़ पर क्या बगैर आत्मा के मूसा चला गया? नहीं। डैनियल जब उपवास रख रहा है, टाट उड़े बैठा है कि मुझे चाहिए कि मैं कब बाहर जा रहा हूं ये जानूं, क्या उसके पास पवित्र आत्मा है? आमीन। जब वो सिंहों के मान में है, क्या उसके पास पवित्र आत्मा? आमीन। हालेलुया। दाऊद जब हर एक भजन लिख रहा है, क्या उसके पास पवित्र आत्मा है? आमीन। पतरस की पत्री ये कहती है कि कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचारधारा के द्वारा, परंतु खुदा के भक्त पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर खुदा की ओर से बोलते हैं। पवित्र आत्मा नहीं है, आप है संसार। आज अपने घरों में जाके देखना, खुद अपने आप को भी देखना और अपने भाई बहनों को भी देखना, अपने बच्चों को देखना, अपने लोगों को देखना और अपने आप को तो ज्यादा देखना कि मैं संसार हूं या वो व्यक्ति हूं जो पवित्र आत्मा को ग्रहण करता है। हालेलुया। एक शब्द मुंह से निकले तो ये देखना कि मैं संसार हूं या वो व्यक्ति हूं जो पवित्र आत्मा को ग्रहण करता है। ईश्वर से साफ कह रहे, संसार मुझे ग्रहण नहीं करता वरना मेरी बातों को मानता है। तुम मेरी आज्ञा को मानते, मुझसे प्रेम करते। हालेलुया। और आगे भी तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। हाँ जी। और वह तुम में होगा। तुम उसे जानते हो, किसके विषय में कह रहे हैं? वो जिसके साथ पवित्र आत्मा रहता है। जिसके साथ पवित्र आत्मा नहीं रहता ना, खुदा उससे बात भी ना करे। लोग बड़ा परेशान होते हैं। मैं यही बता रहा था, कल बैठे थे वहाँ, बातचीत हुई, कभी काफी खुदावन ने बातचीत करी। क्या आप परेशान होंगे कि मेरा घराना ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं। आपको वो माहौल आपके घर का आत्मिक करना पड़ेगा। जब तक एटमॉस्फेयर स्पिरिचुअल नहीं होगा तब तक कुछ भी स्पिरिचुअल नहीं होगा। वचन के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कदम बढ़ाएं खुदा के लिए, वचन के लिए। अरे मैं तो प्रेशर डालता रहता था कि जाओ खुदा के गवाही दो, खुदा का वचन प्रचार करो। अरे करे कैसे जब अपना ही डिब्बा खाली है, पवित्र आत्मा अंदर है ही नहीं, जब पढ़े ही नहीं और समझे ही नहीं वचन की गहराई को, तो कहां से प्रचार करे, कहां से लोगों को बताए, कहां से गवाही दे? बात ये आ रही है, बात ये आ रही है। हालेलुया। वैसे ही चल रहा है जो पुराना चलता था। वैसे चल रहा है। मैं बता रहा हूं, अगर जब तक आप आत्मिक नहीं होंगे, हर प्रचार ऐसे ही रहेगा। बोलते रहना और दिन प्रतिदिन और कम होते रहना चर्च से कि पास्टर भाई बहुत डांटते हैं, जबरदस्ती का। भाई डांटने के पीछे पर्पस क्या है वो तो जानो भाई। मेरे बहन सही है भाई। जो बोल रहे हैं भाई, पास्टर भाई
इतने साल मैसेज में हो गए, अभी तक ये नहीं पता कि हमें वो संसार अपने अंदर लेना नहीं है। आज भी असमंजस में है। क्या पूछ ले क्या पास्टर जी से, क्या पास्टर जी ये कर सकते वो कर सकते, तुम्हें नहीं मालूम? तुम इतने साल क्या आलू छील रहे थे मैसेज में? क्या मैं क्या करना है क्या नहीं करना है, हर चीज मैं नहीं बताऊंगा, मैसेज आपको बताएगा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। आप है वचन के साथ? हमें ऐसी जगह भेजना पड़ेगा हमारे बच्चों को जहां पर सही शिक्षा प्राप्त करे। भैया जहां आप है, सही शिक्षा आपके ऊपर है कि आप क्या शिक्षा देते हैं। कोई माँ बाप अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देता, ये सही बात है, आई एग्री विद दैट। लेकिन संसार के माँ बाप ऐसे होंगे। आप क्या है, आप जो माँ बाप है, आपको चाहिए कि आप सही शिक्षा, अगर आपकी तब होगी जब आप वचन की शिक्षा अपने बच्चे को देंगे, गुड वचन की शिक्षा लेंगे। हालेलुया। हर एक माँ बाप के लिए, इवन मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ। अगर मैंने अपने बच्चे को जाकर मैं बाहर ये बोलूँगा, कोई माँ बाप अपने बच्चे को सही शिक्षा नहीं देता, जाओ बेटी पैंट पहनो, जीन्स पहनो, अपने बाल जैसे रखने रखो, काटो, मैं क्या कर रहा हूँ? ये सही शिक्षा दे रहा हूँ। हालेलुया। तुम्हारा पति बोले तुम्हें वो सुनना पड़ेगा, पति बोले तुम्हें श्रृंगार करना है तो करना पड़ेगा। अरे भैया मैसेज मना कर रहा है, समझ रहे हो? हर चीज में तुमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। सच है, गॉड ब्लेस यू भाई। कुछ दायरे खुदावंद ने रखे हैं जो एकदम ना तो ना, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। सच है, उसके लिए आपको चाहिए पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा आपके पास है तो आपको पता पड़ेगा कि क्या करना है क्या करना नहीं है। अब तक ब्रैनम के पास एक बहन आई थी, उसे भाई ब्रैनम मैं अपनी स्लीव्स कितनी छोटी रखूं? ब्रैनम का बहन, वो पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा ना, वो बताएगा कितनी छोटी स्लीव रखनी, कितनी लंबी रखनी है। सच है। ब्रैनम मैं अपने बाल को 2 गुना काट सकती हूँ क्या? अगर पवित्र आत्मा आएगा तब बताएगा तुम्हें। आत्मा की और आत्मा छुटकारे की, इवन छुटकारा जो आज का सब्जेक्ट है, छुटकारे की जगह छुटकारा नहीं है। क्यों? पवित्र आत्मा यहाँ से बैप्टिज्म लेके गए, बैप्टिज्म लिया, प्रभु को माना, सब चीज ग्रहण किया, रोए मिलके प्रभु बोझ लिया। लेकिन अभी जब जीवन देखा गया, भाई है भाई, मैं बड़ा दुखी हुआ। फैमिली बैठी थी यहाँ पे और मैंने मोबाइल में स्टेटस देखा उनका, शादी में शामिल हुए और उन्होंने जो क्या कहे, सब कुछ श्रृंगार कर रखा है। मंगलसूत्र पहना हुआ है, मांग टीका लगा हुआ है और दिखाते हैं ऐसे कि हमें प्रभु का डर है। प्रभु का डर नहीं के साथ। ये कहाँ ले जा रहा है आपको जीवन? कहते थे कि आप बात क्यों नहीं करते हो लोगों से? ये मैं जानता हूं मैं क्यों बात नहीं करता। मैसेज चाहिए उन्हें। अब एक बार मैसेज दिया गया, बैप्टिज्म हो गया, सब चीज हो गया, अब वो उन्हें होनी चाहिए। करोड़ किस खिलाता रहा हूँ? हर किसी को नहीं खींच सकता। यीशु से कहा कोई मेरे पास नहीं आता जब तो पिता ही उसे ना खींच ले।
मेरा काम जो है वो मैंने करना है। हालेलुया। अब भाई कोई इनवाइट करता है, उनके पास जाते हैं, मैसेज देते हैं, घरों में मीटिंग होती है, बुलाते हैं लोग, तो जाएंगे और मैसेज देंगे, क्योंकि हमारा काम ही है मैसेज देना। हालेलुया। मतलब आप मेरा जितना इस्तेमाल करना चाहते हो करो, मैं चाहता हूं आप इस्तेमाल करें, लेकिन लोग करते ही नहीं ना, दिक्कत यहाँ पे है। मैं चाहता हूँ खुदावन मेरा इस्तेमाल करे, खुदा वचन के द्वारा कर ही रहा है, लेकिन आपने उस वचन को क्या समझा, मैंने क्या समझा, लोग जो बैठे क्या समझे, मैटर वो करता है मेरे भाई बहनों। मेरा चिल्लाना फालतू हो जाएगा फिर, मैं आप चिल्ला रहा हूं। पाशी मेरे ये काम अटक रहा है, पाशी जी हमारा वो काम अटक रहा है, क्यों नहीं अटकेगा? कैसे नहीं अटकेगा भाई मेरी बहन? आपने मौका नहीं दिया पवित्र आत्मा को, आप पवित्र आत्मा को मौका तो देखिए, देखो कौन सा काम अटकेगा? पवित्र आत्मा के लिए कोई काम बड़ा है क्या? हर एक चीज करने में संभव है। हालेलुया, आमीन। पास्टर भाई तो दुआ करेंगे, लेकिन आप उस दुआ में कितना सम्मिलित होते हैं? ऐसा आपको दुआ करी, सम्मिलित हुए, रोए, दिल के आमीन बोला, बहुत बढ़िया बात, बस उतनी देर के लिए नहीं, आपको पवित्र आत्मा को हर एक काम सौंपना पड़ेगा मेरे भाई। मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ आपसे, ये पॉइंट है जो यीशु मसीह कह रहे हैं, कोई मामूली पॉइंट नहीं है। हम मामूली जैसा देख के चले गए ना, जब हम शिक्षा देते जा करके पवित्र आत्मा क्या है, सहायक है वो, लेकिन ये पॉइंट जब मेरे सामने खुलता गया ना, तब मुझे समझ में आया कि बात असली है क्या। पहला पॉइंट यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो मेरी आज्ञा मानते। मैं आज्ञा नहीं मान रहा हूँ मतलब मैं प्रेम नहीं करता हूँ, ये साफ साफ यीशु मसीह है। मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। और एक भी दिन मैंने छोड़ा, प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा दिए हैं वो हमेशा के लिए दिए, मैं एक दिन क्यों छोड़ूं? हालेलुया, आमीन। संसार ग्रहण नहीं कर सकता मुझे, ना वो उसे देखेगा, और अगर मैं ग्रहण नहीं कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा को देख नहीं रहा हूँ, मेरे बगल में खड़ा है, तो भैया मैं संसार हूँ। प्रभु नबी ने बताया भाई वो संसार के लिए नहीं आया। क्या वचन में लिखा है? संसार कहता है वो आया संसार के लिए। कहाँ लिखा है भाई? लिखा है यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि खुदा ने जहान से ऐसा प्रेम किया। अरे भैया नीचे भी तो पढ़ो, जो कोई जहान में जो है, जो कोई विश्वास करे, हालेलुया, आमीन, उस एकलौते पुत्र पर जो खुदावन ने जहान से प्रेम करके दे दिया, उस पुत्र पर जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीव पाए। जो विश्वास नहीं करेगा वो नाश होगा। हालेलुया, विश्वास कैसे? जो जो उस पुत्र के द्वारा आ रहा है उसे खींचो, तुरंत पकड़ लो। आप है एक दिन उस खुदा के द्वारा मलकीसेदेक के रूप में खुदावन याकूब के पास आ गया, तो उसने छोड़ा नहीं उसे। हालेलुया, मगर जब तक मुझे आशीष नहीं मिल पाती मैं तो छोड़ूंगा नहीं। क्या आपने मलयुद्ध किया, मैंने मलयुद्ध किया इस चीज के लिए? बात यहाँ पे अटकी ना। फिर आगे भी आते रहना मेरे पास, पास्टर काम नहीं हो रहा, पास्टर जी ये नहीं हो रहा, पास्टर जी वो नहीं हो रहा। हम तो बैठे ही इसीलिए ना। आपने पास्टर नहीं, मुझे दुनिया का पंडित समझ लिया है। जैसे पंडित होते हैं ना जो बैठे रहते हैं दुनिया के, मगर पंडित जी हमारे घर में ये दोष है, हमको ये करवाना है, पंडित जी हमारा ये काम है वो कर दो। पंडित जी बड़े खुश होकर करते हैं, तो बड़ी मोटी रकम मिल रही है। आप है साहब,
खंडित नहीं हूँ। मैं तो डांटूंगा भाई, खंडित डांटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप दोबारा बुलाना छोड़ देंगे ना, और उसका जो जेब है वो खाली होने लगेगा। मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने कहा कि मजदूर को मजदूरी देना उसका हक समझा था, दान नहीं। और खुदावंद मुझे मेरे हक की देता है। आप है वचन के साथ नोट करना हर एक पॉइंट को। प्रभु कह रहे हैं 18 वचन में, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। प्रभु आ रहे हैं पास में, लेकिन हम जा रहे हैं प्रभु से दूर संसार में। प्रभु कहने का मतलब देखिए, मैं तुम्हें अनाथ नहीं, इसका मतलब यदि प्रभु आपके साथ नहीं है, आप अनाथ हैं। समझ रहे? कहने का मतलब खुदावंद के, यदि खुदावंद की मौजूदगी में आप नहीं है, सच्चा माई बाप आपके पास नहीं है, आप अनाथ है। नहीं, मेरे तो मम्मी है, मेरे तो पापा है, मैं कह रहा हूं आप अनाथ है। हालेलुया। और अनाथों की क्या गत होती है ये आप अच्छे से जानते हैं। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ता, देखो मैं तुम्हारे पास आता हूँ। आ चुके खुदावंद 1963 में, लेकिन क्या मैंने और आपने उसे अपना माई बाप बोल के कबूल किया? सब हाथ उठाएंगे, हाँ भाई किया। दिख नहीं रहा ना जिन्होंने कबूल करते तो जैसा आपका मम्मी, जैसे आपके पापा कह रहे हैं, आप उसकी सुनते, आप उसके अनुसार करने की चौकसी करते। पापा ने कहा, मम्मी ने कहा, पेरेंट्स ने कहा कि बेटा खाना लग गया, आप तुरंत आते। पेरेंट्स ने कहा कि आज कोई आ रहा है, चलो उनके लिए तैयारी करें, आप तुरंत तैयारी में लग जाते। आप है उसके साथ ये होते हैं आज्ञाकारी बच्चे, आज्ञाकारी पत्नी, जो कहते हैं अपने स्वामी, आप मेरे स्वामी हैं। अपने पति को स्वामी कहा उसने, इसलिए सारा की देवत जरूर बोला मेरे स्वामी है। तो क्या उसने काम भी वैसे किया? अपने 3 पुरुष आए थे उसके पास अब्राहम के टेंट में। हालेलुया। सारा कहाँ थी? तंबू में। सही बात है। अब्राहम ने जाकर बोल दिया, अच्छा खुल के बना, 3 लोग आए हैं। बात कह रहा हूँ लगभग 80-90 साल की बुजुर्ग औरत। सही बात है। उनको कह रहा है 3 लोग और अब्राहम 4 और उसका जो सेवक है वो 5 और सारा खुद 6 लोगों के लिए 80-90 साल की औरत खुल के बनाएगी। अच्छा, ये तो एक दिन की बात थी। अब्राहम चूंकि अगर खुदा का दास है, खुदा का सेवक है, एक प्रचारक जैसा उसको देखा जाए बाइबल के अनुसार, तो प्रचारकों के घर में आना जाना लगा रहता है लोगों का। और उस समय पत्नी कहे कि नहीं, तुम प्रचारक बन गए, इसका मतलब क्या? तुम जो भी आएगा उसको खाने पर परोसते जाए। हम, मैं भी इंसान हूं, मैं कोई मशीन नहीं हूं। ये बात अगर सारा कह देती, उसकी देन नहीं बदलती। उन्होंने कहा 6 लोग आप खाने में, डिनर टेबल में आप 6 टेबल लगे, 6 प्लेट लगेगी और 3 लोग आए हैं एक्स्ट्रा खुदावन के लोग, उन्हें भी खाना खिलाना बहुत जरूरी, बिना खाए हम भेजेंगे नहीं। सारा ने कहा जी स्वामी, मैं करूंगी। हालेलुया। ये एक दिन की बात नहीं थी, हर दिन ये लगा रहता था। प्रचारक बन गया, खुदा के दास है, तो कई लोग खुदा की शिक्षा लेने के लिए उनके पास आते। अब उस समय बीवी के जो है शरीर में दर्द होने लगे या कुछ होने लगे, मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या वो एक वचन वाली पुत्री है, वचन वाली पत्नी है? वो नहीं, कभी नहीं।
हालेलुया। भाई मदद अब्राहम ने भी की साथ में, यानी कि वो पत्नी को छोड़ दिए और अपना बैठे हुए। ये सपोर्टर कोई रहता ही है, कोई ना कोई। क्या अब्राहम ने मदद नहीं करी? क्या एलियाजर ने मदद नहीं करी? बाइबल लिखा है भाई, अब्राहम दौड़ के गया और एकदम ताजा बछिया को लेकर के आया। आप है उसके साथ? और सारा नहीं लाई, अब्राहम लाया, यानी वो हाथ बटा रहा था खाने में, और उसने अपने सेवक से कहा कि इसे काट के पका के ला, यानी सेवक भी हाथ बटा रहा था। हाथ बटाने के लिए रहते कोई अकेला नहीं छोड़, लेकिन उसका धीरज देखो, वो कहती थी कि मैं हाँ करूंगी। मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि जब उसको मालूम है कि मैं अकेले नहीं करूंगी, मेरा स्वामी और उसका सेवक है साथ में, तो पता था कि मुझे तकलीफ नहीं होनी पड़ेगी। करने वाला प्रभु है, आप कम से कम वो तो करके तो देखो। हालेलुया। इच्छा जाए तो करो। ये बताता है जीवनों में पवित्र आत्मा है नहीं, आज भी मन कहीं और लगा हुआ है, संसार की ओर। क्या दिन थे वो, है? कभी ये बात आती, क्या दिन थे वो है जब घूमा करते थे उनके साथ। यहाँ तो आके बस दिन रात काम ही करते रहो। विश्वासी का क्या दिन थे वो जब घूमा करते थे, मेजॉरिटी में बैठते थे। सही बात है। अब तो जब से कबूला, जब से बैप्टिज्म हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। वो मौज मस्ती, वो ऐशो आराम, वो रात भर घूमना, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। अच्छा, कईयों का जीवन आज भी वैसे ही बना हुआ है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है। कौन है ऐसे लोग? अब इनके लिए यीशु मसीह के एक ही शब्द है, तुम अपने पिता शैतान से हो। डायरेक्ट इसमें देखे नहीं कौन भैया, ये हो सकता है ये अब्राहम के, वो डायरेक्ट बोल रहे हैं, वो जो पढ़े लिखे तेज तर्रार लोग, तुम अपने पिता शैतान से हो। अब है चंगी साहब, ऐसे ही तेज तर्रार लोग खड़े होंगे जब यूहन्ना प्रचार कर रहा होगा, ज्ञान आदम से नहीं है। हालेलुया। ये चीजें हैं मुझे और आपको जानने की, समझने की। आइए वापस आते हैं अपने भजन संहिता में। भजन संहिता 57 1 से पढ़िए भैया। हे खुदावन मुझ पर अनुग्रह कर, जी मुझ पर अनुग्रह कर जी, क्योंकि मैं आपका शरणगत हूँ, क्योंकि मैं आपका शरणागत हूँ। हाँ, और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए जी, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। तब तक मैं तेरे पंखों तले। एक विश्वासी की प्रार्थना है। दाऊद जब प्रार्थना में अपने शुद्ध विवेक में है, तब ये भजन लिख रहा है। आप मालूम, जैसे मैं बताता हूँ, उसके बहुत सारे वचन जो है, भजन जो है, वो एक घटना का हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है, जब ये भजन लिख रहा था, एक घटना हुई थी। और घटना क्या थी? वो घटना ये थी कि जब वो शाऊल से भाग करके उस अदुल्लाम की गुफा में छिपा हुआ था, याद है आपको? गुफा में एकांत में छिपा हुआ है, और वहां पर उसका हृदय टूटा हुआ है। हालेलुया। वहां पर कोई संसार उसके साथ नहीं है। आमीन। वहां पर वो शुद्ध आत्मा और शुद्ध विवेक में ये कहता है, हे खुदावन मेरा मन स्थिर है, अब मैं गाऊंगा और अब मैं तेरा भजन करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। ऐसे समय पर उसकी प्रार्थना निकल के आ रही है, और वो प्रार्थना कौन सी? गुफा में छुटकारे की प्रार्थना। मुझे छुटकारा चाहिए। हालेलुया। शाऊल से भाग रहा है, गुफा में उसने शरण, और उस गुफा में उसकी प्रार्थना निकल रही है।
आपको याद है ऐसी प्रार्थना योना नबी ने मछली के गर्भ में करी थी। हालेलुया। कहां पे प्रार्थना नहीं करनी? जहां पर कोई संसार नहीं है मेरे भाई बहनों। देखो आज अगर आप प्रार्थना करें ये सोच के करें कि ये वो गुफा है, ये वो मछली का गर्भ है, ये वो जंगल है जहां यूहन्ना बपतिस्मा की प्रार्थना निकलती थी, जहां एलिया की प्रार्थना निकलती थी। हालेलुया। और वो कौन सी प्रार्थना होती थी? छुटकारे की प्रार्थना कि खुदावन मैं धरती के गर्भ में नीचे से प्रार्थना करता हूं, मेरा प्राण व्याकुल है। यूहन्ना कहता था, तो मालूम नहीं कि वो कहां पर है, वो सोच रहा था कि मैं अधोलोक से प्रार्थना करूं। क्यों? वहां पर कोई संसार उसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, उसका समझ उसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, उसने अपनी समझ छोड़ दी। अब वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। अब उसका प्राण स्थिर है। उस समय वो कहता है सारंगी वीणा जागो। जब भजन से लिखा है वहां प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद के ये वाला राग में उसने भजन गाया। प्रधान हर एक भजन में प्रधान बजाए। ये कौन है प्रधान बजाने वाला? ये खुदावन का आत्मा। हालेलुया। जो दाऊद को लीड करता था। आमीन। कैसे वर्शिप करनी, कैसे बजाना है, कैसे खुदावन से प्रार्थना करनी है। वो कहां गई वो आत्मा? भाई बहनों ज्यादा दूर नहीं है। आपने और मैंने उसे दूर किया होगा, मेरे और आपके स्वभाव ने उसे दूर किया होगा। हालेलुया। जरूरी है कि हम उस दूरी को मिटाएं, गरीबी में आ जाए कोई खुदा के वचन के जो आज आपके लिए उतर आए। वचन के साथ देखिए, आप याद है कई साल पहले रेनू सिस्टर यहाँ पे आई थी और उन्होंने गवाही दी थी कि क्या क्या कुछ घटा उनके साथ जब वो कबूलने के लिए तैयार थी। और उन्होंने अपने घर से वो तमाम मूर्ति पूजक तस्वीर निकाल दिए। याद है उन्होंने कहा आप वचन के साथ, और वो बहुत बढ़िया बात बोली उन्होंने। जब उन्होंने बरकत दे, उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली कि हर एक मूर्ति पूजक चीज तुम्हें अपने घर से निकालनी है। अब वो क्या थी? सोचना ये था। हमें तो बहुत बढ़िया बहन दवाई, बहुत बढ़िया। आपने उस चीज को क्या सोचा? कोई तस्वीर अगर जिसमें कोई मूर्ति बनी हुई है, आपने उसे निकाल दी और आपने सोचा कि हम बच गए। बात ये नहीं है मेरे भाई बहनों। दावन ने उनके द्वारा गवाही देकर के आपको एक सीख देने की कोशिश करी। मूर्ति पूजन सिद्धांत आपको निकालना है, केवल मूर्ति नहीं अपने घर से। मूर्ति पूजन सिद्धांत होते क्या है? कई चीजें जो संसार की ओर से आपको प्राप्त होती है वो कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ी हुई आपके घर में है। कैसी चीजें आपको बहुत प्रिय हो, लेकिन वो संसार के द्वारा आपको मिले, खुदा के द्वारा नहीं। मेरे वाक्यों को गौर से समझे, संसार के द्वारा प्राप्त। आप क्या समझा? आपने उसे अपने घर में चिपका कर रखा, अपने जीवन में चिपका कर रखा, और आप कह रहे मैं एक विश्वासी हूं, अब आप हो ही नहीं सकते। उसे क्या कहा? संसार मुझे नहीं करता। अगर इतना सा भी संसार रहा ना, पवित्र आत्मा नहीं पकड़ सकते। हालेलुया। मैं गलती न करूं भाई, लॉनी जेंकिंस याद है आपको? क्या किया उन्होंने? अपने आप को एक कमरे में बंद किया, कई महीने पुराणम का संदेश पढ़ा, उस प्रकाशन में पढ़ा। जब तक पवित्र आत्मा में भर नहीं गए तब तक से भाई नहीं किया। हालेलुया। वही है उनके साथ। क्यों बंद किया? चाहते थे कि इतनी भी संसारिकता उनसे चिपके
दिमाग में घुस गया हो, संसार मुझे ग्रहण नहीं करता, सत्य का आत्मा संसार कभी ग्रहण नहीं करता। हालेलुया। मेरे पास तो मसीह है, संसार जुड़ा हुआ है, कभी भी आपके पास मसीह नहीं हो सकता। मसीह उसके पास होता है जिसके पास संसार नहीं होता। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह ने अपने विषय में भी यही शब्द कहा है, संसार मुझे ग्रहण नहीं करता। ये कहा उन्होंने, पवित्र आत्मा के लिए भी यही शब्द, संसार उसे ग्रहण नहीं करता, किसे? सत्य का आत्मा। तो अगर किसी के पास पवित्र आत्मा है तो ये समझ जाना उसके पास संसार नहीं। अगर किसी के पास इतना भी संसार है, ये समझ जाना उसके पास पवित्र आत्मा नहीं। चाहे वो अन्य भाषा में बोले, चाहे वो बहुत अच्छी दुआ करे, फालतू, सब फालतू। क्यों? क्योंकि उसके अंदर संसार है, पवित्र आत्मा नहीं है। फिर कोई और ही आत्मा, उसे जांचने की जरूरत है। वो डेंजर जोन में है मेरे भाई बहन, डेंजर जोन होता है ना। हालेलुया। वो ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, खड़ी है, जिसे कहते हैं डेंजर जोन। उससे बाहर निकलने की समय बहुत चल रहा है तेजी से। तो दाऊद गुफा में जब था और जब वहां पर कोई संसार उससे चिपका नहीं हुआ था, वो एक छुटकारे की प्रार्थना अपने लिए कर रहा है। हालेलुया। और क्या कह रहा है? हे खुदा, हाँ, एक से, हे खुदावन मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। कहना चाहिए, अरे दाऊद, तुझ पर तो अनुग्रह कर दिया मैंने। दाऊद को मालूम है, सबूत है, उसने गोलियत को मारा, क्या अनुग्रह खुदावन का उसके साथ था। आमीन। अब क्यों कह रहे हैं अरे मैं तो पापी नहीं हूं? बढ़िया बात, आप पापी नहीं है। अरे अब मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती, बढ़िया बात, आपको विश्वास है। लेकिन अगर ब्रह्मांड ने कहा तुम में से अगर कोई पापी हो तो हाथ उठाए, उसने कहा मैं पापी नहीं हूं, चुपचाप बैठ जाना, नबी आपके लिए दुआ नहीं करता। अगर चाहते हो नबी की दुआ में शामिल होना तो चुपचाप से हाथ उठा देना। हो सकता है कोई बुरे काम नहीं करते हो, लेकिन फिर भी ये देख सोचना कि हाँ खुदा मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, उसने मेरे गुनाह मिटा दिए, मुझे अनुग्रह दे दिया। आमीन। लेकिन अगर अब दाऊद कह रहा है हे खुदावन मुझ पर अनुग्रह कर, मैं तो कर दिया बेटा, खुदावन उसकी प्रार्थना कबूल कर रहा है। अगर आज आप कहे ना खुदावन मुझ पर अनुग्रह कर, मैं कहूँगा आप गलत नहीं करेंगे। जरूरत है, मुझे जरूरत है, वो छुटकारा मेरा और आपका भी हो, इतना सा भी संसार ना बचे मेरे भाई बहन। पॉइंट नोट करना, इतना सा भी संसार। और आगे, क्योंकि मैं आपका शरणागत हूँ। हाँ जी। और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए, हाँ। तब तक मैं आपके पंखों तले शरण लिए रहूंगा। कोई ठिकाना नहीं। अरे मैं तो वहां भी चल जाऊंगा तो भी मैं वैसे भी नहीं। मेरे भाई बहन, अभी अपने दिमाग में ये मत डालना मैं अगर मूर्ति पूजकों के साथ संगति कर रहा हूँ और तब भी मैं विश्वासी हूँ या मैसेज मेरे पास है तो कोई दिक्कत नहीं। आप, मैं बताया ना, डेंजर जोन में है, आपको खुदा के शरण में होना पड़ेगा। हालेलुया। अच्छा, यहाँ पर पकड़ने वाली बात यह है कि दानियल जो मूर्ति पूजकों के बीच में था, मूर्ति पूजकों के साथ नहीं था। मैं बताना ये चाहता, आप समझा, उसने कभी भी वो राजा के शरण में नहीं रहा, वो रहा खुदा के शरण में। अगर वो राजा के शरण में रहता ना तो वो झुक जाता मूर्ति के आगे, या वो 3 इब्री बच्चे झुक जाते। आप है वचन के साथ, वो खुदा की शरण में था, उन मूर्ति पूजकों के बीच में। हाथ पहन भी जाए लेकिन खुदा की शरण में रहे। बात ये है, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज, मैंने बोला ना, नहीं कर रहे हैं तो मैं कहूंगा आप गलत कर रहे हैं।
अगर आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, आप आजाद मर्जी है, आपको फुल छूट है अपने अनंत जीवन के विषय में डिसीजन लेने का, कि आपको अनंत जीवन चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपके ऊपर डिसीजन है भाई। चॉइस खुदावन ने दी थी वहां पर। यहोशू, उसके नाम का मतलब उद्धार करता, छुड़ाने वाला, यहोवा उद्धार करता, वो भी एक डिसीजन लेने के लिए कह रहा है। क्या तुम उन देवी देवताओं की पूजा करना चाहते हो जो परात मानव से हमारे पास आए, हमारे पूर्वजों करते थे, या फिर यहोवा की सेवा करना चाहते हो? एक बात है, जब मेरे घराने के, मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेगा। वचन के साथ थोड़ा सा हमें स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है अपने आप के, अपने जीवन के विषय में। जब हम स्ट्रिक्टली वचन के अनुसार बिहेव करने लगेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे बच्चे जो है वो वचन का उनके अंदर समझ आएगा। हमारा ही जीवन जो है सही नहीं है, हम कहें हमारे बच्चों का जीवन सुधर जाए, कैसे सुधरेगा? हालेलुया। आपको सोचना है, मुझे सोचना है कहाँ पर खड़ा। और आगे 9 बजे मैं परम प्रधान खुदावन को पुकारूंगा, हाँ? खुदावन को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। अरे भैया, इसको पुकारना है, जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है, खुदावन, वो पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्या खुदा आत्मा है? अवश्य है कि उसकी वर्शिप करने वाला आत्मा और सच्चाई से करे। चलिए क्या वचन पुकारे किसे? उसी खुदा को, उसी पवित्र आत्मा को जो आपके लिए भेजा गया, जो आपके लिए उतर आया सिंहासन छोड़ के। ये देखने की जरूरत है मुझे और आपको। मैं उस खुदा को पुकारूंगा जो मुझे सिद्ध करता है, मेरे लिए हर एक चीज को सिद्ध करता है। हालेलुया। तब आपको याद आएगा कि पौलुस ने किस खुदा को पुकारा, ब्रदर ब्रैनम ने किस खुदा को पुकारा। वही खुदा था जो उनके लिए हर एक चीजों को सिद्ध करता था। आप उसे पुकारें। आमीन। और आगे, खुदा स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जी, जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। खुदावन अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। करुणा, मैं बोला ना, खुदावन प्रेम करने में तेज है और गुस्सा करने में धीमा है। तो हमें करना क्या है? तुरंत उसके प्रेम को कबूल करना है, उससे प्रेम करना है ताकि वो हमसे प्रेम करे। देखिए, फर्स्ट स्टेप में आपने उनसे कभी प्रेम नहीं किया क्या? उसने आपसे प्रेम किया। जब आपको ये पता चल गया, अरे प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, तब तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी उससे प्रेम करें। या अभी भी चल, पहले भी हम प्रेम नहीं करते थे तो प्रभु प्रेम किया, अभी प्रेम नहीं करना। नहीं, पहले आप ना जान करके प्रेम नहीं करते थे, अब आपने जान लिया। जानने के बाद तुम कहो क्या चलेगा? नहीं चलता। चेलों के सामने ऑप्शन रखा खुदा ने, तुम्हें से सबसे ज्यादा कौन मुझसे प्रेम रखता है? बोला, अरे भैया वो तो नहीं जानते थे, तब भी यीशु मसीह उनसे प्रेम करता था। तो अब यीशु मसीह को सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों रखा ये ऑप्शन? कभी मैंने और आपने गहराई से सोचना ही नहीं चाहा वचन को लेके। हालेलुया। ना गहराई से सोचना है मेरे भाई बहनों। आज का मैसेज जो है बहुत, मैं कहूँगा, जैसे भाई आशीष ने बताया ना कि ये एक बार सुनने वाला मैसेज नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है, आप घर में जाकर बार बार इसको सुनना। मुझे एक एक पॉइंट्स मैंने बताया क्या है वो, उसका मतलब। सच में मुझे आपको खुदा से प्रेम रखना चाहिए या नहीं, ये
और आगे पढ़िए। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, हाँ जी, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है। अच्छा, अर्थात ऐसे मनुष्य के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर है। देखे वो उनके बीच में है लेकिन उनके साथ नहीं है। ये समझने वाली बात है। हम तो बीच में क्या गए, एकदम साथ नहीं हो गए उनके, और उनके से काम करने लगे भाई। कहां से खुदा को सुनेगा बात? क्या करेगा प्रभु? मेरा प्राण, मैं उनके बीच में हूँ जिनका दांत, तीर और बर्छी है, लेकिन उनके साथ नहीं है। आगे दाऊद कह रहे हैं मेरा मन स्थिर है। कैसे? उनके बीच में रहकर भी। हाँ, ऐसे लोगों के बीच में आप हो मिस्टर दाऊद, और आप कह रहे हो मेरा मन स्थिर है, अब मैं गाऊंगा। तो सोचने वाली बात है। तो फिर दानियल भी ऐसे ही होगा, जो बेबीलोन में मूर्ति पूजकों के बीच था लेकिन उनके साथ नहीं था। अब कहाँ है? बाबुल में है मूर्ति पूजकों के, लेकिन उनके साथ मत होइए। इवन उनको जब जरूरत होती थी वो दानियल से दुआ कराने के लिए जाते थे। हालेलुया। जब कोई लिखावट का अर्थ पूछना है, दानियल का है बुलाओ। दानियल उनके साथ नहीं है, वो दानियल को बुला रहे हैं। Yes, yes. ये भैया ये जो काम हुआ है, ये जो दिक्कत आ रही है हमें, इसके विषय में बताओ, प्रार्थना करो। सही बात है भाई। दुष्ट आत्मा उनको घेर रही है, दानियल को बुलाओ। ये होना चाहिए कैरेक्टर एक विश्वासी का। सही। शाऊल परेशान है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। क्या हो रहा है? दाऊद बजाने वाले को बुलाओ। आप वचन के साथ बुला किने रहे थे? वो जो खुदा के थे। संसार आपको बुलाएगा जरूर, जैसा मैं कह रहा हूं। वो किस लिए बुलाना चाहिए? ऐसा बिलीवर आपको बुलाना चाहिए, जब वो बिलीवर्स वाले काम होने हो। आप वचन समझिए थोड़ा सा। मेरे लड़के का, मेरी लड़की का रोका करना है, आओ तुमको एज अ बिलीवर नहीं बुलाना। संसार तुमको बुला रहा है, जो हम काम करने जा रहे हो उसमें तुम सपोर्ट करो। जो बिलीवर बुलाता तो ये कहते हैं कि मेरे लड़के और लड़की का रोका करना है, आओ इनके लिए प्रार्थना करो। आप है चिंता? बात ये होती। हालेलुया। संसार ऐसे बुलाना चाहिए भाई। मैं याद आना चाहिए हमारे उसमें आए नहीं थे फंक्शन में। अब तो कोई बीमार है तो तुरंत आएंगे, चलो क्यों ना चांस मारते हैं। तो डैनियल आया, उसने बताया क्या लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि खुदा का आत्मा उसके पास था। हालेलुया। दुष्ट आत्मा से ग्रसित कोई व्यक्ति, भैया क्या है ये, मेरे सपने का मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसका अर्थ भी बताओ और सपना क्या था वो बताओ। बिल्कुल बताएंगे। हंसते हैं ना मेरे भाई बहन, तो वो याद करेंगे आपको। ऐसे बनो। जब मैं गवाही सुनता हूँ बहनों की कि हर गुरुवार को एक भाई बहन आते हैं वहाँ पर, तो हंसते हैं। वो आते हैं कि बहन हमारे लिए दुआ करो, भाई हमारे लिए, वो बुलाते हैं, वो आते हैं। सही बात। ये लोग जाकर के उनके हर चीज में शामिल नहीं होंगे कि उनकी सत्यनारायण कथा हो रही, क्योंकि हम तो तुम्हारे घर में दुआ करने आते हैं, तो दीदी भैया आप भी हमारे घर में आओ, पूजा है हमारे सपोर्ट के लिए, तो जाएंगे। अच्छा, जब उनको जरूरत है आपकी दुआ की, आपकी प्रार्थना की, एज अ बिलीवर आपको जब जरूरत है, जब पूजा होगी वो आपको बुलाएंगे भी नहीं। ये चीज को गौर रखना। सच है। बुलाएंगे कौन? जिनको कोई मतलब नहीं है, केवल इन्हें बुलाओ, ये हमारा सपोर्ट करेंगे पूजा में। क्या बेलशस्सर ने जब वो जेवनार लगाया था दानियल को बुलाया? नहीं बुलाया। मालूम है दानियल को बुलाने से मतलब नहीं, वो आएगा भी नहीं।
आप है चंद साहब? सही बात। जनार तो सबके लिए लगी थी वहाँ। हाँ, डैनियल वहाँ मौजूद नहीं था। सच है भाई। कोई वृत्तांत भी नहीं लिखा उसने। बात रखने के लिए बोल रहा हूँ। भाई बहनों, ऐसे बनो, ऐसा बिलीवर अपने आप को रिप्रेजेंट करो, ऐसा क्रिश्चियन नहीं। क्रिश्चियन बहुत है कहलाने वाले, सो कॉल्ड क्रिश्चियन मत बनो, क्रिश्चियन बनो, मसीह बनो, कहलाने वाले मसीह। भाई लाल पता है क्या कहते थे? खुदा दीवानों का है, सियानों का नहीं। सच है भाई। सियाने जो आते हैं ना, उन सियानों का नहीं है खुदा। दिमाग लगाते हैं बड़ा बड़ा, उनका खुदा नहीं है, वो दीवानों का। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ, उनके लिए। ये लोग कैसे उतरते थे वो लोग सुलेमान के उसारे से, एक नशे में धूता टाइप का, फिर तो काम की पुस्तक में। क्यों? वो दीवाने बन चुके। हालेलुया। वो सियाने नहीं थे भाई, मेरी बहन, वो थे दीवाने। जितने लोग थे 120 जब उतर रहे थे, अरे भाई क्या आनंद, क्या खुशी थी उनके चेहरे पे। और आगे भैया। हे खुदावन, आप स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय हैं। जी। आपकी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हाँ जी। और आगे। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। जी। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया, मेरा प्राण जला जाता है, ढला जाता है। उन्होंने मेरे लिए गड्ढा खोदा, परंतु आप ही गिरे। क्यों? क्योंकि मैं स्थिर रहा एज अ बिलीवर। अगर मैं एज अ बिलीवर स्थिर नहीं रहता तो मैं गड्ढे में गिरता, मैं उनके जाल में फंसता। लेकिन मैं एज अ बिलीवर खड़ा रहा, इसलिए वो जाल जो उन्होंने बिछाया था वो खुद फंसे, वो गड्ढा जो उन्होंने मेरे लिए खोदा था वो आप गिरे। आमेन। आमेन। आगे भैया। हे खुदावन, मेरा मन स्थिर है। हाँ, मेरा मन स्थिर है जी। मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे खुदावन, मेरा मन स्थिर है। 7 वचन में कह रहा है, जब 7वीं मोहर खुल गई, हालेलुया, आमेन, वो 7वीं मोहर उसके मन को स्थिर कर रहा है, आमेन, दुनिया से अलग कर रहा है। आज आपके पास 7वीं मोहर की किताब है, आपके पास 7 कलीसिया कालों का प्रकाशन है। क्या उसने आपके मन को स्थिर किया दुनिया से? बात तब बनेगी मेरे भाई बहनों। हालेलुया। और आगे। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग उठो, हे सारंगी और वीणा जाग उठो। हाँ, मैं भी पाँव फटते ही जाग उठूंगा। मैं भी पाँव फटते ही जाग उठूंगा। 10-10 बजे सो के उठूंगा, क्योंकि मुझे, मैं बताया भैया को कि भैया देखो, कहते हैं ना कई लोग 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है एक शरीर के लिए। बताया, ये बोलने वाला मेरी नजर में दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी है। बताओ, आपके शरीर को 8 घंटे की नींद नहीं चाहिए, आपके शरीर को उतनी नींद चाहिए जितना शरीर मांगता है। वो 8 घंटे में भी पूरी हो सकती है, या तो 10 घंटे में भी पूरी नहीं होगी। अगर आपका शरीर आदी हो गया है 12 घंटे सोने का, तो वो नींद आपकी 10 घंटे में भी पूरी नहीं होगी, मैं बता रहा हूं। और अगर आपका शरीर आदी हो गया है कि आप 4 घंटा सो लिए बहुत है, भैया कोई दिक्कत आपके शरीर में? सच है भाई, सही बात है। क्या यीशु मसीह के शरीर में दिक्कतें आई कोई? कितने बजे आ जाते? 3:30-4 बजे। बोलो कि मैं शरीर को मारता कूटता हूँ। कितने बजे सोते हो भाई? आप सोते कहाँ हैं? दिन भर तो काम करते हैं, रात में मीटिंग लगाते हैं। यस, आमेन। भाई पौलुस सोते कब हो पूछोगे ना, तो अपनी सोने की टाइमिंग बताएगा और उठने की बताएगा, आप बड़ा असमंजस में फंस जाएंगे। पौलुस भाई आप क्या कर रहे हो? अपने शरीर के साथ जाति कर रहे हो। बाबा मेरा शरीर चाहिए ही नहीं, मैं तो कहीं और पहुंचना चाहता हूँ शरीर को छोड़ के। अगर मेरे ऐसे करने से मेरी उम्र कम हो रही तो बहुत बढ़िया बात है।
मैं अपनी उम्र बढ़ा कर क्या लूं? सही। हालेलुया। बहुत पढ़ते हैं। तो मैं कहा भैया सुबह का समय होता है जब आप वर्शिप करें। मैं आप लोगों से कहा था कई मैसेज पहले, याद है? आपका जब नींद खुले सुबह 3, 4, 5 जो भी टाइमिंग हो, तुरंत उठो, अपने घुटनों पर आओ और प्रभु से प्रार्थना करने लग जाओ। वो प्रार्थना नहीं कि सो के उठे, बिस्तर से उठे और फिर प्रार्थना, वो नहीं कह रहा हूँ। एक व्यक्तिगत प्रार्थना अपने लिए, अपने परिवार के लिए। हालेलुया। क्यों पता है, जब प्रभु अगर उस टाइम पे जी उठे, हर समय उनका यही टाइम रहता था, इस टाइम पे वो प्रार्थना करते थे खुदावन। तो अगर प्रभु देख रहे हैं मुझे और आपको, सब सोए हुए और आप घुटने पे आकर के प्रार्थना करें, तो क्या सबसे पहले खुदावन आपकी प्रार्थना कबूल नहीं करेगा? और ये वचन के आधार पर आज सिद्ध हो गया। क्या कह रहा दाऊद? पाँव फटते ही मैं जाग उठूंगा। हालेलुया। तो पाँव फटते जाग उठते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, ऑल्टर लगाते हैं, उससे क्या खुदावन आशीष देता है? वचन बता रहा है। हालेलुया। एक और वचन इसी में लिखा है, मैं दिखाऊंगा आपको सुबह की प्रार्थना के लिए। भैया 59 का 16 वचन पढ़िए। परंतु मैं आपकी सामर्थ का यश गाऊंगा, हाँ, और भोर को आपकी करुणा का जय जयकार करूंगा। कब करूंगा? 10 बजे उठ के नहीं, भोर को। हालेलुया। जय जयकार करूंगा। क्यों करूंगा वो भी लिखा है। और आगे, क्योंकि आप मेरा ऊंचा गढ़ है, हाँ, और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। कारण है, ये कारण है मेरे जीवन में। जब कभी परिस्थिति आई, संकट आया, आप मेरा शरण स्थान ठहरे, तो मैं क्यों भोर को उठ के आपके धन्यवाद नहीं दूंगा? और वचन संहिता आई थिंक 5 में लिखा हुआ है या 14 में लिखा हुआ है या 13 में, मैं भूल रहा हूँ। वहां पर लिखा है, मैं भोर को उठा और आपको धन्यवाद दिया और आपने मेरी सुन ली। मैं जब आप भोर को उठ के प्रभु से प्रार्थना करते हैं, वो सुनता है, जवाब देता है। ये लिखा है वचन में। 5 में पढ़िए एक बार, मिल गया है आयत, ये याद रहे। का 3 से पढ़िए। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी आपको सुनाई देगी। हाँ, मैं भोर को प्रार्थना करके आपका बाट जोहूंगा। आपकी बाट जोहूंगा। आपका चिंता, ये तो वचन है। और एक वचन है, तो मैं भोर को आपका धन्यवाद दिया और आपने मेरी सुन लिया, ऐसा लिखा है वहाँ पर। चलिए मिलेगा, बताऊंगा। आगे पढ़िए इसमें 57 में, जल्दी खत्म करें। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच में आपका धन्यवाद करूंगा। देश देश के लोगों के बीच में आपका धन्यवाद करूंगा। मैं राज राज्य के लोगों के बीच में आपका भजन गाऊंगा। आमीन। कोई राजा, कोई प्रजा से मैं घबराऊंगा नहीं, चाहे कोई भी राजा खड़ा हो जाए। हालेलुया। उस राजा का पोशाक और उसका कलर, कलर पे ज्यादा हो रहा है ना, वो कलर मेरे को कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। क्यों? खुदावन ने मेरे को सामर्थ्य दी है। और क्योंकि आपकी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी है, उससे कोई झुठला नहीं सकता। हालेलुया। आमीन। और आगे, और आपकी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। आमीन। आमीन। आकाश मंडल तक खुदावन की सच्चाई। ये सच्चाई का मतलब वचन। हालेलुया। पहली बाइबल कहाँ लिखी उसने? आकाश मंडल पे, तारागणों में। हालेलुया। राशियों में। क्यों 12 राशि दिखाई देती है? दुनिया अंधी हो गई है क्योंकि 12 गोत्र के उसने अपने बच्चे बनाए, उनको 12 राशि के गोत्रों में डिवाइड किया।
हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो अपनी बाइबल अपने बच्चों में डालना चाहते हैं खुदावन। आमीन। वचन देखिए आपके घर में सेल्फ में रखा रहे, शैतान को कोई दिक्कत नहीं। शैतान को दिक्कत तब है जब वचन आपके अंदर आए। सही बात है क्या? बहुतों के घर में सेल्फ में वचन रखा हुआ है, लेकिन फिर भी शैतान काम कर रहा है। कैसे? कभी सोचा आपने? वचन अंदर नहीं आया ना। वचन अंदर आ जाए तो शैतान की इतनी हिम्मत नहीं कि आपको डरा सके, धमका सके, आपके घर में परेशानी ला सके। मैं बड़ी खरी बात बोलता हूँ, बुरी लगे तो लगे, आई डोंट केयर। मीठा मीठा बोल के मैं आपको नरक में भेजूं, उससे अच्छा मैं खरी बात बोल करके आपको अनंत जीवन की ओर ले आऊं, ये मेरी बहुत है। आप है वचन के साथ? हालेलुया। तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। आमीन। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। कभी मौका पड़ा आपको आकाश की ओर देखने के लिए? कभी पड़ा? अरे भैया, दाऊद जो था वो गौरैया के घोंसले देख रहा है चर्च में बैठ के। आपने खुदा की सृष्टि को क्या गौर किया और क्या उसकी बारीकी को देखा? कभी उस आत्मा में ही नहीं आए ना। कराते तो उस गहराई से देखते रह जाते एकटक। कोई बोलने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने प्रकाशन खोला है। आप है वचन के साथ? और आगे हे खुदावन, आप स्वर्ग के ऊपर अति महान हैं। आमीन। आपकी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हालेलुया। समय आ रहा है मेरे भाई बहनों, बाइबल बताती जब हर एक घुटना अंगीकार करेगा, वो करेगा तो उसकी महिमा पृथ्वी पर फैल जाएगी। हालेलुया। आज तो विश्वासियों पर फैली है, लेकिन समय आ रहा है हर एक लोग ये मान लेंगे कि यीशु मसीह खुदा है। आमीन। महान प्रभु है। देखिए, जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जो हमको स्टैंड लेना होता है, और कुछ करना होता है। कहूँगा चिंता मत करना इस बात की कि कोई मेरे साथ नहीं खड़ा है, बल्कि इस बात से खुश होना कि प्रभु मेरे साथ खड़ा है। आप वचन साथ? इस शद्रक मेशक अबेदनगो की खुशी ये थी कि खुदावन मेरे साथ है, हमारे साथ है। उन्होंने वो दुआ करके निकले, क्योंकि आज्ञा तो निकल चुकी थी। अब जाना था, दुआ का टाइम होगा। उससे पहले जब सब इकट्ठा हुए, उससे पहले वो लोग अपने घर में दुआ कर रहे थे, और दुआ में वो लोग यही बात रहे, प्रभु देखिए आज ये जो राजा है अपने सम्मुख, अपने जो बनाई हुई मूर्ति के सम्मुख, जो हो सकता है हमारे भाई की हो, हमारे नबी की हो, हमें झुकाना चाहता है, फिर हम झुकेंगे नहीं। हालेलुया। वो तीनों आपस में बात कर रहे हैं। देखो भाई, बड़े छोटे, अगर हमें जान भी देनी पड़े, जैसे आज्ञा निकली कि आग के भट्टे में डाले जाए, तो चिंता, तुम लोग तैयार हो जाने? बिल्कुल तैयार है। बोले कैसा होगा वहाँ, कुछ तकलीफ तो नहीं होगी? बोले हम, मैं भी तो पहली बार ही जा रहा हूँ। बोले सारे यही कह रहे। चलो देखते हैं जो होगा, प्रभु साथ में हमारे। हालेलुया। ये एक आनंद था उनके पास, इस चीज का डर नहीं था कि हम आग के भट्टे में जाएंगे। ये तो पक्की बात थी कि वो जाएंगे ही। क्या ये पक्का था उनके पास? क्योंकि आगे उन्हें पता चल गई थी पहले ही, जो कोई राजा की इस बनाई हुई मूर्ति के आगे नहीं झुकेगा वो आग के भट्टे में डाला जाएगा। तो उन्हें मालूम था कि हम झुकेंगे नहीं तो जाएंगे।
वहाँ का माहौल कैसा होगा वो बात की बात है, लेकिन हमें झुकना नहीं है, ये बात की बात है। तीनों भाई ने आपस में सलाह मशवरा किया और आ गए। हालेलुया। ये नहीं लगा कि कौन हमारे साथ खड़ा है, पूरे लोग झुक गए, उनके अपने ही परिवार के लोग, उनके अपने भाई बहन कई लोग झुक गए। हाँ, उनके परिवार के लोग भी झुके, भाई बहनों बिल्कुल झुके, उनके ही रिश्तेदार रहे होंगे कहीं, और भी इजरायली झुके ना। कौन थे? उनके परिवार के लोग, लेकिन वो लोग नहीं झुके। ये उनका व्यक्तिगत जीवन था, व्यक्तिगत प्रार्थना थी उनकी कि हमें क्या करना है, हमें क्या स्टैंड लेना है। क्या आपको नबी ने बोला उद्धार, बोलिए, हालेलुया। प्रार्थना करें छुटकारे की बात, खुदावंद आपके साथ होगा। आमीन। आइए हम घुटने पर आ जाए और प्रार्थना में सम्मिलित हो। अभी मेरा भाई प्रार्थना कर दे। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह का, फिर आपका धन्यवाद देते हो खुदावन। जब हम आज उपास में आए खुदावन, जब आप फिर से हमसे बात करना चाहते हैं तो खुदावन वो अनुग्रह आज हमारे ऊपर भी कर पाओ। कैसे दाऊद कह रहा है कि प्रभु आपका अनुग्रह मुझ पर आए, आपका अनुग्रह मुझ पर आए। प्रभु एक छुटकारे की दुआ कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह, हम भी अपने जीवनों में आज मांगते हैं कि आप हम पर भी अनुग्रह करें खुदावन, हमें भी उन दुष्ट आत्माओं से बचाए खुदावन, जिसके बारे में आज हमारे बीच में खुलासा हो चुका है, फिर भी आज हम उसमें फंसे हुए हैं। हम उन छोटी छोटी उन दुष्ट आत्माओं को नहीं समझ पा रहे हैं, जो उस दुष्ट आत्माओं का सरदार है, तो हम उससे कैसे निपटेंगे। लॉर्ड खुदावन रहम करें हम में से हर एक पर। और खुदावन ये उपवास की मीटिंग हमारे लिए एक वो छुटकारे की जीवन लेके आए खुदावन, जो हमारे शरीरों में घुस जाए खुदावन। वो छुटकारा, वो सहायक, वो पवित्र आत्मा खुदावन मांगते हैं। हाँ, हमारे जीवनों में काम करे खुदावन। प्रभु हमें आज वो काम चाहिए, क्योंकि एक समय था आप आए थे एक पेड़ के पास, आपने वो फल नहीं दिखाई दिया तो आपने उसे जला दिया खुदावन। आपने उसे कहा कि तू फल नहीं दे सकता, तेरा कोई काम नहीं, क्योंकि मैंने तुझे कुछ काम के लिए चुना। प्रभु रहम करें, जब आपने हमें चुना है तो आप हमारी अगुवाई करें, क्योंकि आपने कहा कि तुम मुझे देखोगे, वो संसार मुझे नहीं देखेगा। प्रभु आज मांगते हैं कि जब यूहन्ना लिख रहा है तो वो पवित्र आत्मा से भर कर लिख रहा है कि हाँ प्रभु, मैं आपको देख सकता हूँ, मैं आपको छू सकता हूँ, मैं आपको महसूस कर सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी मैं आपसे मिलूँगा आपके समान हूँ। खुदावन, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। यह संसार आपको ग्रहण नहीं करता लॉर्ड, लेकिन एक विश्वासी है जो आपके लिए खड़ा हुआ है और वो आपको ग्रहण करना चाहता है। हर एक बातों में आपका धन्यवाद देता हूँ। जो कुछ भी कहा गया खुदावन हमारे हृदयों में काम करेगा, मैं मांगता हूँ और मैं इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत बहुत करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने खुदावन आपको फिर से खुदावन आपने मुझसे बातें किया खुदावन, मैं इसके लिए आपका करोड़ों धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावन, हमारे जीवनों में जो संसारिक चीज़ पाए जाते हैं प्रभु जी, बहुत से ऐसे चीज़ है प्रभु जी हम समझ नहीं पाते प्रभु जी, लेकिन आपका करोड़ों धन्यवाद प्रभु जी। आपने आज फिर से आपने बताया खुदावन, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु जी, अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई भी चीज़ है प्रभु जी जो हमें देखने से हमें बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी, लेकिन वो आपके नज़र में बहुत ख़राब चीज़ है प्रभु जी, आप उसे दूर कर दीजिए प्रभु जी। आपने कहा प्रभु जी कि तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता है, परंतु मुझसे सब कुछ हो सकता है। खुदावन, हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन में सारी संसार की चीज़ जा नहीं पाए प्रभु जी, और पवित्र आत्मा आप हमें दीजिए प्रभु जी, कि
क्योंकि पवित्र आत्मा आएगा तो सारा चीज़ सही हो जाएगा प्रभु जी। हमें आज बहुत भारी भारी लगता है प्रभु जी, लेकिन वो आत्मा जब अपने आप हमें देंगे प्रभु जी, तो मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी सारी गंदगियाँ अपने आप धुल के साफ हो जाएगा प्रभु जी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं प्रभु जी, आपका वचन कहता है प्रभु जी पलक मारते सब कुछ ठीक हो जाएगा प्रभु जी। वैसे हमारे जीवन से होने पाए प्रभु जी। आज पुलपिट से प्रभु जी कोई इंसान नहीं बात कर रहा था प्रभु जी, एक आप है प्रभु जी जो अपने बच्चों को डांटते हैं प्रभु जी। ये है प्यार प्रभु जी। ये प्यार नहीं है प्रभु जी कि बच्चा चाहे जितना भी गलत काम करे हम उससे प्यार करें, ये प्यार नहीं है प्रभु जी। प्यार को सबसे अच्छा और सच्चा प्यार वो है जहाँ डांट है प्रभु जी। आपका हम करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने आज हमें डांटा। आपके डांट में जीवन है प्रभु जी। हम अपने हृदय में कभी इस चीज़ को गलत नहीं समझेंगे प्रभु जी, परंतु हम इससे खुश होंगे कि हमारा प्रभु जी हमें डांटता है, दुनिया को नहीं डांटता है। दुनिया को छूट दे दिया कि जो करना जैसा करना करो, लेकिन खुदावन आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके हिसाब से चले प्रभु जी। हम आपकी आज्ञाओं को मानने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपने साफ साफ कह दिया प्रभु जी। अगर तुम आज बहुत दुनिया में घूम घूम के कहते हो कि प्रभु हमारा पापा है, प्रभु हमारा पापा है, लेकिन सबसे पहले हम देखना है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं कि नहीं खुदावन। अगर हम आपकी आज्ञाओं को मानते हैं प्रभु जी तो हम आपके बच्चे हैं प्रभु जी। और आप रहम कीजिए खुदावन कि हम आपकी आज्ञाओं को मान नहीं पाए प्रभु जी। हम इंसान कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी, आपका वचन कहता है प्रभु जी हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी। हमारी उंगलियां चलती प्रभु जी, इसमें आपका अनुग्रह है प्रभु जी। हम लोगों से बातें करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, ये सब आपका अनुग्रह है प्रभु जी। अगर आपका अनुग्रह ना रहे तो हमारा ये हाथ भी नहीं चलेगा प्रभु जी। आपका करोड़ों धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जैसे शरीर के एक एक पार्ट्स प्रभु जी आपके अनुग्रह से चलता है प्रभु जी, वैसे हम आपसे रहम करते हैं प्रभु जी। रहम चाहते हैं कि हमारे जीवनों से, हमारे शरीर से वो सारी गंदगी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। और ऐसा बनाइए प्रभु जी जैसे राइट प्रभु जी, हम धोखे में नहीं रहना चाहते प्रभु जी। हमें आप राइट कीजिए प्रभु जी। हम एक अच्छा इंसान बन के नहीं प्रभु जी, हम एक बेस्ट इंसान बन के आपके साथ चलना चाहते हैं प्रभु जी। आप कृपा कीजिए हमें पवित्र आत्मा देने के लिए प्रभु जी। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
Amen. खुदा वो एलिया का आत्मा मांगते हैं खुदा की, जब आपने बोला है कि आखिरी दिनों में एलिया का आत्मा रिटर्न आएगा वो मेरे लिए आज पुलपिट से चिल्ला रहा है, तो खुदा आज वो मेरे अंदर भी आ जाए, क्योंकि खुदा मैं जिस हालत में मैं यहाँ पे आई खुदा मैं वैसे यहाँ से जाना नहीं चाहती मेरे राजा, मैं आपकी भरपूरी में यहाँ से जाना चाहती हूँ प्यारे राजा। आप खुदा जैसा दाऊद चिल्ला रहा है खुदा मुझ पर अनुग्रह कर, तो खुदा आप मुझ पर भी अनुग्रह कीजिए मेरे राजा। मेरी सकेती में प्रभु यीशु मसीह आप मेरी सहायता कीजिए मेरे राजा। खुदा सचमुच अधोलोक ने बेपरिमाण अपना मुंह पसारा हुआ है मेरे राजा, मगर खुदावन यीशु राजा आपने मुझसे पिछले संडे ही बात की है खुदा कि मैंने आपको पहचाना है खुदा, मैंने उस वचन देवधारी को पहचाना है, आपने मुझको बोला है कि आप मुझको नहीं छोड़ेंगे, तो 10 बार भी गिरे तो भी मैं तेरा रक्षा कराऊंगा। हाँ प्रभु जी आपने जो बोल दिया है खुदा मैं उस पर तकिया करती हूँ खुदा। मैं आपका बहुत ज्यादा अनुग्रह मांगती हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, चाहती हूँ खुदावन हर संस्थागत बात से खुदावन हर संस्थागत रिश्ते से खुदा हर प्रभु यीशु मसीह ने उस छावनी से बाहर निकल जाओ आपकी निंदा को लिए हुए खुदावन यीशु राजा। खुदावन चाहे मेरे परिवार का कोई एक जन भी मेरे साथ खड़ा ना हो प्यारे प्रभु यीशु मसीह, खुदावन मैं आपके साथ खड़ा होना चाहती हूँ, क्योंकि खुदावन आपने बोला इस बात से खुश मत हो कि संसार तुम्हारे साथ खड़ा है, खुशी इस बात में कि आप मेरे साथ खड़े हैं। मैं चाहते खुदा कि अब से खुदा सर्वदा आप मेरे साथ खड़े रहेंगे और खुदावन आपने बोला है खुदावन की जब हम उपवास करते हैं तो हमने जो मांगा है वो हमें मिल गया मेरे आनंद मेरे हृदय में प्रभु यीशु मसीह कि आपने मुझको बुलाया तो सही खुदावन, मेरा नाम तो पुकारा खुदा, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा। आप मेरे लिए इस दिन को अपॉइंट करके रखे थे खुदावन, खुदावन क्वेश्चन मेरा नहीं था प्रभु यीशु मसीह, मेरे लिए था भी नहीं, और खुदा मैंने कभी सलाह भी नहीं दी चीज़ों के लिए खुदा की वो ऐसा करे, मगर मैंने केवल पूछा, मेरी वो गलती थी खुदा, मैं मानती हूँ मेरे यीशु राजा, मगर खुदा आपसे प्रभु यीशु मसीह वो अपने निर्णय स्वयं ले मेरे यीशु राजा। ऐसा अनुग्रह दे मुझको प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु यीशु मसीह मैं उनसे अलग भी हूँ खुदावन, तो भी प्रभु मैं उनके लिए केवल दुआ करूँ मेरे यीशु राजा, क्योंकि अब्राहम अलग होता है खुदा मगर वो दुआ करता है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। तो खुदा हमारी दुआओं का उत्तर आपने दे दिया खुदा, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ राजा, हर एक बात में महिमान को देती हूँ खुदा, मैं तुमको आपके लिए नाम प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद जय प्रभु यीशु मसीह। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदावन आपको बड़ा धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए और अपने वचन के लिए प्रभु आपका बड़ा शुक्रगुजारी हूँ खुदावन। इन दिनों में खुदावन मुझे बहुत नीड थी इस तरीके से मैं आपके करीबी में आऊँगा, सच में प्रभु वो अनुग्रह की कमी वो पवित्र आत्मा की घटी हम में पाई जाती है। हम कभी भी उस जोन में ना हो प्रभु जहाँ अनुग्रह नहीं है, बल्कि जहाँ हम खड़े हो प्रभु हम महसूस करने पाए कि भी खुदावन का अनुग्रह मेरे साथ है। जैसे दाऊद चिल्लाते थे खुदा, मैं चिल्लाता हूँ लॉर्ड हे खुदा मुझ पर अनुग्रह कर, रहम कर और आपके नाम की जय स्तुति तारीफ खुदा बढ़ाई। प्रभु जी ऐसा एक माहौल बनाए प्रभु जी कि हम अपना मन स्थिर कर सके, कि हम अपने आप को प्रभु जी आपके शरण में महसूस कर सके लॉर्ड, संसार के साथ नहीं प्रभु, क्योंकि आपने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ यदि कभी मैंने या मेरे किसी भाई बहन ने आपकी आज्ञा को नहीं माना है लॉर्ड, प्रभु आप रहम करें लॉर्ड, वो जीवन ना छीने प्रभु, वो अनुग्रह ना हटाए लॉर्ड, कि और भी ज्यादा हम अनुग्रह की करीबी में आ जाए, मदद करे सहायता करे। बच्चों पर जो जवान छोटे छोटे बच्चे हैं लॉर्ड, जैसे हम उन्हें देख सकते प्रभु जी ऐसे मन टूट जाता है लॉर्ड, लेकिन प्रभु विश्वास है कि आप है, उसी मनसा से खुदावन हम धीरज धरे हुए लॉर्ड। फिर आपने कहा जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। प्रभु रहम करें खुदावन, हम आपकी हर एक परीक्षा में सफल होने पाए और आपकी तारीफ आपकी प्रशंसा आपकी बढ़ाई करने पाए।
वो काम करे खुदावन जो आपको पसंद आए। आमीन खुदावन कई बार ऐसा करते हैं जो आपको पसंद नहीं आता। सच है बाबा जी आपने कहा संसार उसे ग्रहण नहीं करता पवित्र आत्मा को। प्रभु क्यों हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं? क्योंकि संसार हमारे पास है। जरूरत है कि हम उस संसार को अपने जीवनों से बाहर निकालें। हाँ मेरे खुदावन सच है मेरे प्रभु ये परखा मैंने खुदावन मैं अपने आप से नहीं कर सकता, ना कोई मेरा भाई बहन कर सकता है, ये आप कर सकते हैं। आमीन हालेलुया आप कर सकते हैं प्रभु। आपने पतरस में से हर एक संसार को बाहर निकाला लॉर्ड। आपने पौलुस में से हर एक संसार को बाहर हाँ मेरे निकाला। खुदावन सच है लॉर्ड उस समय आपने मूसा में से हर एक संसार को बाहर हाँ मेरे निकाला। खुदावन सच है मेरे खुदावन आपने दाऊद में से हर संसार को बाहर हाँ निकाला। मेरे खुदावन फिर आपने कहा दाऊद मेरे मन के अनुसार। यस लॉर्ड यस और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके मन के अनुसार बने रहना चाहता हूँ, हाँ मेरे खुदावन क्योंकि संसार का कोई भी बेटा, संसार की कोई भी बेटी आपके मन के अनुसार नहीं हो सकती। सच है कैन आपके मन के अनुसार था ही नहीं लॉर्ड, क्योंकि वो संसार का था। लेकिन प्रभु हाबिल आपके मन के अनुसार था, हाँ मेरे खुदावन सच है मेरे क्योंकि खुदावन जब कैन ने उसे घात कर दिया, आप हाबिल के लिए परेशान हो रहे थे लॉर्ड। सच है आप उसे ढूंढ रहे थे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन जब आदम हव्वा ने गुनाह किया, आप उन्हें ढूंढ रहे थे लॉर्ड। हाँ मेरे खुदावन आप कभी भी सर्प को ढूंढने नहीं आए लॉर्ड। सच है आप लॉर्ड कभी भी कैन को ढूंढने नहीं आए थे प्रभु हाँ जी। मेरे राजा आप कभी भी यहूदा इस्करियोती के अंदर से संसार नहीं निकाले लॉर्ड। आपने अपने लोगों को चुना, आमीन आपने उन्हें पुकारा है, हे आदम तू कहाँ है? मेरा बेटा हाबिल कहाँ है? आपने कहा हे शमौन योना के पुत्र, मांस और लहू ने नहीं, ओ लॉर्ड आपने उसका नाम लिया प्रभु। आपने कहा कि मैं तुझे उस स्वर्गराज की कुंजियां देता हूँ। अब आज उन्हें पाए वो आवाज आए और कहा मैं तुझे रैप्चर देता हूँ। रहम करे लॉर्ड, मैं तुझे पवित्र आत्मा देता हूँ। मैं तेरे बच्चों को अनंत जीवन देता हूँ। मैं तेरे लोगों को अनंत जीवन देता हूँ। तुझे अनंत जीवन देता हूँ। मदद करे, सहायता करे, पूरी के तहत हमें बनाए। हर एक संसार हम सबों के जीवन से दूर हो जाए। अगर कुछ पाया जाए तो वो आपका प्रेम, आपका पवित्र आत्मा, वही हमारे जीवन में अधिपत्य हो खुदा। हम उसी के सहारे चलने पाए प्रभु, वही एक हमारा आसरा है लॉर्ड। खुदावन मदद करे, सहायता करे, हमारे संग और साथ हो। तमाम बातों में आदर और महिमा और धन्यवाद केवल आपको ही देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीव खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपके ही है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जय।